श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य देवनारायण बाबा का आगमन हो रहा है, आप सभी खड़े होकर पूज्य बात का अभिवादन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पूज्यपाद मंचासीन है, आप सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कृपया शांति बनाए रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। पूज्य गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमीगण एवं आदरणीय माताओं बहनों, सबों को यह दिन विदित ही है। हम लोगों का यह जन्म भारत भूमि पर हुआ है। भारत भूमि ऋषि मुनियों का देश कहलाता है और अति प्राचीन काल से ही यहाँ का जो ज्ञान है वो वेद ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए समय समय पर संत लोग आते हैं। संत जो पूर्ण हैं उनको कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। ऐसे संत की कृपा होती है तो जीव का कल्याण होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जेम हिंदू तुम्हारी। संत का उदय होना सबसे विशेष लाभ है। वह सदा सुख पहुंचाते हैं। कैसा सुख? जैसा सुख संसार में मिलता है यह तो स्वाभाविक आता है। जिस सुख में किसी प्रकार का दुख नहीं हो वह सुख है परम सुख, शांति में सुख। तो उस सुख में पहुंचाने के लिए संतों का अवतरण होता है, इस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए। गुरु महाराज इस कली काल में इस भूमि पर अवतरण होकर यह जो ज्ञान धारण करने में जो कष्ट हुआ है, वैराग धारण करने में जो कष्ट हुआ है वो सबको विदित है। किस तरह से विद्यालय छोड़ने पर कैसे कैसे कठिनाइयों से सच्चे गुरु की खोज में यह निकले, हम लोगों को जानना चाहिए। गुरु महाराज जितना परम प्रभु के मिलने से विशेष लाभ सद्गुरु की खोज में है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक जीव का कल्याण नहीं होता।
गुरु तो बहुत चलते हैं, लेकिन सच्चे गुरु का खोज होना बड़ा दुर्लभ होता है। गुरु महाराज को इस खोज में बहुत कठिनाई हुई है, बहुत कठिनाई हुई। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर हमेशा। इनका भी है तभी नहीं, ऐसा परमात्मा नहीं। सर्व निरंतर सोई रे, कहीं कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होए सो होई। वह राम नाम सबके अंदर में समान रूप से है समाया। जिनकी सूरत उस सार शब्द में लग जाती है, पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहने में रह करके वह उससे हट नहीं सकते। ऐसे संत पुरुष सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। उनके चरण शरण में रह कर ही कोई अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कल्याण बनाना चाहते हैं तो गुरु महाराज के ज्ञान पर हम लोग दृढ़ता के साथ चलेंगे। यह बिल्डर्स पुस्तक कविता लिखने में इसी में हम लोगों का जीवन, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। इन पंक्तियों व्याख्या में गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंटों से बनता और बिगड़ता है। अच्छे बुरे कर्म से यह जीवन बनता और बिगड़ता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति रूप सर्वश्रेष्ठ ईंटों से यह महल कोई तैयार करे तो वह सदा का सुखी रहे, संसार के दुख सुख से वो ऊपर उठ जाए। तो संसार के दुख सुख से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति अंतर्मार्गी होकर जो करते हैं, सच्चे गुरु से भेद लेकर के साधन करते हैं, संसार और परमात्मा को ठीक ठीक बनाते हैं, तो बिना संतों की वाणी से, किसी संत की वाणी को गुरु महाराज कहते हैं समझ बूझकर भक्ति करेंगे, सच्चे गुरु से युक्ति लेकर भजन करेंगे, तो गुरु महाराज जी अपने साहित्य में इतनी दृढ़ता से कहें, मैं इस ज्ञान में इतना दृढ़ हूँ कि कोई मुझे डुला नहीं सकता है। जो मेरे द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे। तो गुरु महाराज का वाणी अमर है, तीनों लोकों में, तीनों कालों में सत्य रहता है। इसलिए जितने संत हुए हैं सब एक पर एक हैं। इस कली काल में गुरु महाराज गद पद में अच्छी तरह से उन लोगों को समझा दिए, और जहाँ जहाँ उझराया हुआ ज्ञान था उसको सुलझा दिए। रामायण में लोग, तुलसीदास जी तो केवल चौपाई लिख कर के ही गए थे, अर्थ तो नहीं किए थे। पंडित लोग अर्थ किए हैं, लेकिन गहराई का अर्थ नहीं हुआ। जितना गुरु महाराज सार सटी में गहराई का अर्थ किए हैं वह अन्यत्र नहीं मिलेगा। और गीता योग प्रकाश में जो सरलता से बहुत पतली पुस्तक में गुरु महाराज लिखे हैं, वेद दर्शन योग जो संतवाणी और ऋषि वाणी में लोग खाई समझते थे, उनको गुरु महाराज शाम करके सामने रख दिए। संत मत का ज्ञान बहुत अनोखा ज्ञान है। इस ज्ञान को ठीक ठीक समझकर जो चलेंगे, संसार परमार्थ दोनों जीवन उनका सुखमय होगा। ये आप लोग सेवा उनका श्री सद्गुरु महाराज।